ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा और जयपुर से संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो ये है कि इस समय जो अपडेट हमें मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तरफ से लंबी जिरह चल रही है, अलग अलग जो मुद्दे हैं जो स्पीकर की तरफ से वो वहां पर नियुक्त है, तो जितने भी उन्होंने सारी बातें बोली कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल रही है, बार बार एक शब्द बार बार आ रहा है कि असंतोष की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। और इसी बात को आगे लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर ने तो सिर्फ नोटिस दिया है, कोई फैसला नहीं दिया, तो ऐसे में स्पीकर कहां गलत हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, बोला स्पीकर गलत नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जब हाईकोर्ट द्वारा आपको 24 जुलाई का वक्त मिला है तो एक दिन आपसे इंतजार नहीं हुआ, पहले तो आपने मान लिया, लेकिन जल्दबाजी क्यों? जी, जल्दबाजी क्यों? और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह आ रही है कि हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रोकने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले वहां का जो फैसला आता है उसे आने दीजिए, इस मामले में लंबी सुनवाई की जरूरत है, इस मामले को पूरा विश्लेषण करने की जरूरत है, एक दिन में इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वही कर रहा है जो उसे असल में करना चाहिए, और हाई कोर्ट ने वो किया जो उन्हें करना चाहिए। अगर ठीक है, ये इनका अपना अधिकार था कि हाई कोर्ट को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जाते। कपिल सिब्बल का ये भी कहना था कि उस मामले को उठाकर सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही ले आना चाहिए, हाई कोर्ट में रहने ही नहीं देना चाहिए। पर ठीक है, सब संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके अपने तरीके हैं, इनका अपना पॉलिसी है काम करने के, इनके स्टेप बाय स्टेप है, प्रोटोकॉल्स हैं, तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। और अभी तक की सुनवाई में अभी तक कुछ ऐसी चीज निकल के नहीं आई जिससे कि ये कहा जा सके कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट जाकर सही किया। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह निर्देशित कर दिया और ये एक साफ मैसेज दे दिया है कि बार बार हमारे दर्शकों को हम ये चीज बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये मैसेज दिया है, बार बार दिया है कि हाई कोर्ट के किसी भी आदेश को अभी वो रोकने के मूड में नहीं है और इस पर लंबी सुनवाई जरूर होनी चाहिए। ये एक दिन में निपट जाए ऐसा ये फैसला नहीं है या ऐसा ये नोटिस नहीं है। कपिल सिब्बल की तरफ से फिर कहा गया, तो फिर जो स्पीकर ने नोटिस दिए हैं उनका क्या किया जाए, तो बोला अभी आप जल्दबाजी मत कीजिए, अभी फैसला पूरा होने दीजिए, 24 जुलाई को हाईकोर्ट क्या आदेश देता है आप उसका इंतजार कीजिए। सर 19 विधायकों की कैरियर का, राजनीतिक कैरियर का सवाल है, और खाली राजनीतिक कैरियर नहीं, उन 19 विधायकों को वोट देकर जिस जनता ने पहुंचाया है, जहां पर विधानसभा में पहुंचाया, उन सबके जनमत का सवाल है कि अचानक से एक दिन में इसमें फैसला नहीं हो सकता, एक दिन में आप उन्हें अयोग्य ठहराते हैं, तो उसका भी वो जवाब मांगने के लिए हाईकोर्ट ने भी समय लिया। बिल्कुल, जैसा कि सभी लोग सोच रहे थे कि आज हो जाएगी या कल हो जाएगी, उसका कोई फैसला निकलेगा, पर हाईकोर्ट ने भी 24 जुलाई तक का समय लिया। ये सब चीजें समय लेने वाली होती है, इसमें समय से किया जा सकता है, अचानक से फैसला नहीं लिया जा सकता, और यही सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि आज जाते ही वो एकदम से कोई फैसला कर देगा। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। खैर, इस पर बात करने के लिए जयपुर से दीपक चावला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरोहित जी, आपके पास आना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अभी इस मामले में जल्द कोई फैसला नहीं किया जा सकता और इस पर सुनवाई लंबी होगी। राजनीति पर अगर हम वापस आए तो यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका की जो लड़ाई है, जो कि राजस्थान की राजनीति से निकलकर दिल्ली पहुंच चुकी है, और कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें बीजेपी अंदर खाने कुछ ना कुछ चेंज या फिर एक बड़ा गेम यहां पर कर रही है चुपचाप बैठकर। क्या लगता है आपको, विधायिका कार्यपालिका की ये लड़ाई कहां तक जाएगी? और कोरोना काल में क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है, जनता ये देख रही है कि सरकार हमारी चिंता नहीं कर रही है। राजस्थान में 30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले जा चुके हैं। सही बात तो ये है कि संतोष और असंतोष में बस इतना सा ही फर्क है। जब ये कहते हैं कि किसी बात को लेकर के सब लोग सामूहिक रूप से अगर कोई निर्णय करते हैं तो वो तो संतोष की बात हो जाती है, और जब उसमें विरोध के स्वर उभर करके सामने आते हैं तो वो असंतोष हो जाता है। यह कांग्रेस पार्टी का एक अंदरूनी चरित्र जो दिखाई दे रहा है कि वो जो 19 विधायक जो सचिन पायलट के नेतृत्व में जो है, अगर पार्टी के अंदर की गतिविधियां, सरकार के अंदर की गतिविधियों पर अगर कोई टिप्पणी करते हो या किसी बात को लेकर का अगर विरोध व्यक्त करना हो या एक असंतोष में अपनी बात को कहने का हो, तब आप ऐसे सीधा कोर्ट में चले जाते हो, न्यायालय में ये जाके ये तय करवाते हो कि संतोष और असंतोष की परिभाषा क्या होगी, वह आप तय करिए। और तो पहले खुद ही तय कर लेना कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। ये सारे जो लोग हैं वो कांग्रेस के बैनर के रूप में विधायक बन करके आए हैं, और 20% मतलब कि 19 विधायक 200 में से है। इसका मतलब हुआ कि 10% जनता को अगर विधानसभा का जो अध्यक्ष है अयोग्य घोषित कर दे, सिर्फ एक जो मुख्य सचेतक की चिट्ठी के आधार पर, सूचना के आधार पर, कि इन लोगों को जो है आप
जो पार्टी से मतलब इन्होंने जो विप का उल्लंघन किया है और आप उसका जो है डिस्क्वालीफाई करिए, इसका मतलब ये हुआ कि वह 10% वो जो इलाका है, क्षेत्र है, यहाँ के लोगों ने इनको चुन करके भेजा है, वह लोग क्या चाहते हैं इनके बारे में कोई नहीं। तो इसीलिए मैं कई बार कहता भी हूँ कि आप जब निर्णय करते हो तो उसको सभी पक्षों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें आप लोगों की बात लेकिन पुरोहित जी, यहाँ पर विधानसभा स्पीकर के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि विधानसभा स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, या फिर हम अगर ऐसा कहें कि अशोक गहलोत जी के खेमे की तरफ से उन 19 बागी विधायकों के बारे में शिकायत की गई, तो विधानसभा स्पीकर को उनको नोटिस देने की बजाय उस खेमे को भी समझाना चाहिए था कि ठीक है, मैं इस पूरे मसले पर न्यूट्रल होकर मैं विचार करूंगा। उन्होंने ये तो किया नहीं, वो हाई कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और इसीलिए शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी ये चीज बोली है कि विधानसभा स्पीकर तो न्यूट्रल होता है, आप क्यों किसी एक पक्ष की तरफ से बोल रहे हैं। अध्यक्ष का जो ये आचरण है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस बात को लेकर के कि हाई कोर्ट ने उनको जो एक निर्देश दिया है वह कि आप इन चीजों को नहीं सुन पाओगे, डिस्क्वालीफाई आपका जो याचिका आई है, तो उसका आप जो है विश्लेषण करवाने के लिए न्यायालय में जा रहे हैं कि हाई कोर्ट ने मेरे बारे में इस तरह की जो बात कही है, और वो खुद अपनी तरफ से जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखो आप कि विधानसभा का अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जाकर के ये कहता है कि हाई कोर्ट ने जो है हमारा जो एक संवैधानिक दायरा, तो सब लोग अपने अपने संवैधानिक दायरे में, इसीलिए कई बार जो है कविताओं के माध्यम से साहित्यकार इस बात कहते हैं और वो करते हैं कि संविधान के दायरे में जो लिखा गया है शब्दों का उसका संकेत समझने की जरूरत है। जब आप उसके शब्दों के संकेत अगर नहीं समझ पाते तो ये लड़ाइयां और ये झगड़े हैं वो बार बार अदालतों में आते जाएंगे, और इसमें हर व्यक्ति का एक अपना जो स्वाद विवेक होता है कि उस लड़ाई को उस सीमा तक कैसे आप पहुंचा सकते हो। बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर की थी, सरकार के अंदर की थी कि कुछ लोग जो है असंतुष्ट है, उसको कैसे संतुष्ट है। सबसे पहले जो जिम्मेदारी होती है वह मुख्यमंत्री की होती है कि वह अपना असंतुष्ट विधायकों का जो बिल्कुल पुरोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर आप माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। सुनील जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात आ रही है, उन्होंने ये तो कह दिया है कि हाई कोर्ट के आदेश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस पर अमल होगा या नहीं होगा इसकी सुनवाई अब सोमवार को होगी। जी हाँ, और असल में सुप्रीम कोर्ट ने भी बात को सोमवार तक टाल दिया है। अब किसी भी तरीके से 24 जुलाई का कल का जो फैसला है उस पर सारा दारोमदार आके टिक गया है कि हाई कोर्ट क्या फैसला देता है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस भी अपनी आगे की दिशा तय करेगी। असल में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं भी जाते तो 24 जुलाई को असल में यही तय होना था कि दोनों में से कौन सी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और अब वो चीज ये पहले चले गए तो अब आगे जाके सुनवाई फिर भी सोमवार को ही होनी है। लेकिन इनकी ये बात है कि इन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है सुप्रीम कोर्ट जाने की। अब सोमवार को जो होगा वो हाई कोर्ट में क्या फैसला आता है उसके ऊपर शुरू होगा। दीपक चावला वाली बात को ही दोबारा से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि वाकई में एक फिल्म है और एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें जितने भी बड़े किरदार थे वो सब आ चुके हैं, लेकिन अभी एंड क्या होता है वो देखना बाकी है। क्लाइमैक्स इसका लिखा जाना जी हाँ, क्लाइमैक्स लिखा जाना बाकी है। सुनील जी, इसमें एक बात और यहाँ पर निकल के आती है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस हिसाब से निर्देशित किया है कि अब इस पर फैसला हम सोमवार को लेंगे या फिर सुनवाई इसकी अब सोमवार को होगी, क्या आपको लगता है कि ये एक हम कह सकते हैं कि इस पूरे इस शतरंज में प्रथम दृष्टया अशोक गहलोत खेमे की या फिर राजस्थान सरकार की थोड़ी सी हार हुई है और सचिन पायलट गुट की जीत हुई है? जी हाँ, यहाँ जीत माने चाहे मत माने लेकिन उन्हें राहत मिली है, बिल्कुल राहत मिली है, क्योंकि जैसा कि सचिन पायलट ने भी कहा कि मेरा पक्ष सुने बिना कोई फैसला ना करे कोई भी कोर्ट, तो वो बात बिल्कुल सही है। उसी चीज को रोका है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये एक दिन का फैसला नहीं है, इस पर लंबी सुनवाई होनी जरूरी है, इस पर पूरा विश्लेषण होना जरूरी है, इस पर पूरा रिसर्च होना जरूरी है, और बिल्कुल वही उन्होंने किया। और किसी न किसी तरीके से अशोक गहलोत गुट को एक बार अब फिर से कल के दिन का इंतजार करना होगा। आज उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि वो फिर से विक्ट्री का साइन दिखा सके। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इन सारे घटनाक्रमों के बीच में नोटिस भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गिरिराज मलिंगा को उन्होंने नोटिस दिया कि आपने मेरे ऊपर आरोप कैसे लगाया, मेरी मानहानि आपने कैसे की, आप सबूत दीजिए, वरना। और सबसे मजे की बात,
उन्होंने आरोप लगाया 35 करोड़ रुपए का जी, और और उन्होंने सचिन एक पायलट रुपया जी का, ने बिल्कुल 1 सही रुपए बात। से उसको, मतलब कहां 1 रुपया और कहां 35 करोड़। तो ये सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं सुनील जी, क्या आपको नहीं लग रहा कि यहां पर अशोक गहलोत जी और उनके खेमे की तरफ से या राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत जल्दबाजी की जा रही है? जी हाँ, देखो जल्दबाजी तो है ही, लेकिन क्या है कि जिस हिसाब से वो ये समझ रहे हैं कि 1.5 साल का, पौने 2 साल का जो समय था, अब वो इस चीज़ में ज़्यादा देर नहीं करना चाहते। जी। और जाहिर सी बात है, क्योंकि परिवार के मुखिया हैं, वो चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी इस मामले का पटाक्षेप हो। जितना टाइम दिया जाता है, जितनी चीज़ें उतनी बिगड़ती जा रही है। आप देख रहे हैं जितना टाइम, हर दिन एक नई चीज़ इसके अंदर जुड़ती जा रही है, हर दिन कुछ ना कुछ नया घटनाक्रम होता जा रहा है। एक रोचक मुकाबला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि रोचक मुकाबला हम कह सकते हैं, परंतु ये असल में रोचक मुकाबला नहीं है। असल में ये एक बहुत ही अजीब सी परिस्थिति है राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए और राजस्थान के सरकार के इतिहास के लिए भी, जो आगे लिखा जाएगा कि एक दिन ऐसा भी हुआ था जब एक ही पार्टी के दो लोग आपस में लड़ लिए थे और उसके बाद में ये वाली परिस्थितियां पैदा हुई। बिल्कुल, क्योंकि ये एक साधारण परिस्थिति यहां पर नहीं है। दीपक, आपके पास आना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में जब राजस्थान में कोरोना का इंडेक्स 30,000 के भी ऊपर जा चुका है और राजस्थान सरकार के कुछ विधायक दूसरे होटल में है, बाकी के विधायक यहाँ जयपुर में होटल में है, फेयरमाउंट में है, और ऐसे में जो राजस्थान की जो जनता है, जो जिसने ये आस लगाई थी, वोट दिए थे, कांग्रेस को वोट दिए थे, ये सोचकर कि चलो पिछली सरकार ने जो कुछ गलतियां कर दी वो गलतियां ये सरकार नहीं करेगी, ये सरकार हमारा ध्यान रखेगी। लेकिन इस सरकार में क्या हुआ, ये सरकार आपस में ही भिड़ गई और ऐसी भिड़ी कि मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। और साफ इसमें यह कहा गया है मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि अभी कुछ दिन और बाड़ेबंदी में, यानी कि होटल में रहना होगा। दीपक, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, बिल्कुल उमंग, इससे पहले आपका सवाल का जवाब देना शुरू करो, मैं सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आपको देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की निगाहें अब शुक्रवार को जो फैसला आएगा हाई कोर्ट जो देगी उस पे है, और उसके बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को वापस से इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट सामने आई है। यानी कि अब देखा जाए तो शुक्रवार को राजनीति गलियारों में केवल जो हाईकोर्ट का फैसला आएगा उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखते हैं क्या कुछ फैसला आता है और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई करेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि सुनवाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई समाप्त होने को आई है। ये अपडेट है। और इसके अलावा आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है। देखिए, हर साल राजस्थान का ट्रेंड रहता है कि 5 साल बीजेपी सरकार रहती है, अगले 5 साल कांग्रेस, अगले ये वो, इस तरह से लगातार जो है वो सालों से ट्रेंड चलता आ रहा है। और गहलोत सरकार को इसलिए वोट दिया था क्योंकि गहलोत की लोकप्रियता राजस्थान की जनता में काफी अच्छी है, लोग काफी स्नेह रखते हैं गहलोत सरकार से, तो गहलोत को इसलिए अपना नेता चुना था। लेकिन पब्लिक को नहीं पता था कि इस तरह से सचिन पायलट और गहलोत में खींचतान होगी और इसका नुकसान दोनों को नहीं है, पार्टी को नहीं है, किसी विपक्ष पार्टी को नहीं है, सीधा सीधा नुकसान जो है वो आम पब्लिक को है। आम पब्लिक अपना नेता, अपना जनप्रतिनिधि इसलिए चुनता है कि उसके क्षेत्र की जो समस्या होती है, चाहे वो सड़कें हो, रोड लाइट हो, पार्क हो, ये छोटी मोटी समस्या उनके क्षेत्र की। इसके अलावा युवा रोजगार देखता है, कई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है कि अस्पताल की व्यवस्था है वो अच्छे से सुधरे और कई सारे निवेश हो और युवाओं को रोजगार मिले और काफी जो है नौकरियां भी मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, नुकसान जो है कहीं ना कहीं आम पब्लिक को हो रहा है। जब से गहलोत सरकार जीती है तब से ही देखा गया है कि दोनों जो है सचिन पायलट और गहलोत में जो है खींचतान रही है। सबसे पहले तो सीएम बनने से इनकी शुरुआत हुई कि सीएम कौन बनेगा। उस समय भी आपने देखा था कि किस तरह से लगातार जो है वो पल पल की अपडेट चलती रही थी, पल पल जो है वो ये चलता रहा था कि सीएम कौन बनेगा। उस समय भी राजस्थान की पब्लिक को जो है काफी नुकसान हुआ था और अब लगातार जो ये बाड़ेबंदी हो रही है तो कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर हो रहा है। आप देखेंगे कोरोना के केस कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब एवरेज पिछले 7 दिन में आप देखेंगे जहां 7 दिन से पहले एवरेज 500 केस आते थे तो अब 800, 900, यहाँ तक कि 950 केस, 980 केस एक दिन के अब आ रहे हैं, यानी कि 1000 तक आंकड़ा पहुंचने वाला है। और आप सबसे बड़ी अपडेट मेडिकल से आप ये देखिए कि पहले 80% जो है राजस्थान में रिकवरी रेट थी, लेकिन अब रिकवरी रेट पिछले 7 दिन में संभव से 73% हो चुकी है, यानी कि रिकवरी रेट भी कम हुई है। वजह क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं रिकवरी रेट कम हुई है और जो राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है और कहीं ना कहीं आम पब्लिक देख रही है कि
जब सरकार स्थिर थी, जब सब कुछ ठीक था, तब तो रिकवरी रेट अच्छी थी, लेकिन अब जैसे ही बाड़ेबंदी और ये सब कुछ हो रहा है तो रिकवरी रेट भी 73% हो गई। यानी कि आप कहें कि क्रिकेट का मैदान होता है, उसमें कैप्टन होता है, कैप्टन जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक उसकी पूरी टीम अच्छे से काम नहीं करेगी। तो अभी इस वक्त कैप्टन जो है अशोक गहलोत, वो बाड़ेबंदी में व्यस्त है। हालांकि उन्होंने कल मंत्रियों से कहा है कि आप अपने रूटीन जो है कामकाज है वो आप संभाले, चाहे आप होटल से अपना कामकाज, अपने फाइलों के जो काम होते हैं वो होटल से करे, या फिर आप बाहर जाए सचिवालय में बैठे और काम करे, लेकिन आम पब्लिक का जो है काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन दीपक, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता का जो भी कार्य है, जो भी उनकी मांगे हैं, या जिस लिए उन्होंने आपको इस कुर्सी पर बिठाया, उनका कोई भी काम प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सभी विधायक हैं वो होटलों में रहेंगे, बाड़ेबंदी में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है काम प्रभावित होना जरूरी है। बारिश का मौसम यहाँ पर शुरू हो गया, मानसून आ चुका है, जो नालों की जो सफाइयां हैं वो अभी होनी बाकी है, और भगवान की दया से ये चीज सही है कि अभी तक जयपुर में इतनी घनघोर बारिश नहीं हुई है कि हमें इस समस्या से अभी जूझना पड़े। लेकिन मानसून का कोई भरोसा नहीं है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो क्या हम सिर्फ इंतजार करें कि जब कोई मुसीबत आएगी तब हमारे विधायक बाड़ेबंदी से बाहर आएंगे, या तब भी वो वहीं से बैठे बैठे जवाब देते रहेंगे? पुरोहित जी, ये जवाब आपसे लेना चाहूंगा इस बारे में। उमंग, सही बात है। आप जिस तरफ जो इशारा कर रहे हो, बिल्कुल हकीकत यही है कि अभी कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई कामकाज नहीं हो रहा है। प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से ठप हो चुकी है, क्यों तो उनको भी पता है कि सरकार जो है वो हौसलों से चल रही है, और विपक्ष भी जो है राजनीति कर रहा है। विपक्ष भी इस मामले को लेकर के इस पूरे एपिसोड को जो पिछले 2-3 महीने से जो चल रहा है, दिख रहा है, उसको लेकर के जो सतीश पूनिया ने प्रदेशवासियों के नाम जो एक चिट्ठी लिखी है, उसमें वो सारी चीजें उभर करके सामने आ रही है। सवाल यह है कि आप चिट्ठी लिख करके, बयानबाजी कर करके लोगों की जन समस्याओं से कब तक दूर भगते रहोगे? सरकार अपनी तरफ से जन समस्याओं से दूर भग रही है, तो विपक्ष भी उस जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहा है जिस तरह का उसको करना चाहिए। लिहाजा पक्ष और विपक्ष, सत्ता और जो विपक्ष की अगर बात करें तो दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भग रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, और सिर्फ एसी के कमरों में बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे वह जनता की समस्याओं से सरोकार रखने वाले जनप्रतिनिधि हो या शासन सत्ता के अंदर बैठने वाला सत्ताधीश हो, मठाधीश हो, वो भी एसी में ही बैठ करके ये सारी जो है ब्रीफिंग करना, अधिकारी को निर्देश देना, और अधिकारी भी इस बात को जानते हैं, मतलब के नौकरशाही भी इस बात को जानती है, समझती है कि क्या कब कैसे करना है। लिहाजा अभी इन पिछले जो 1.5-2 महीनों से जो सरकार इस तरह से राजस्थान में चल रही है, उसका ना तो नौकरशाही पे कोई असर दिखाई दे रहा है, और इन दोनों के सभी झगड़ों के बीच में सिर्फ और सिर्फ जो है जनता पिस रही है। बिल्कुल पुरोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सुनील जी, हालांकि अभी हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी जाते जाते इस पूरे मसले पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, और इस खेल का तीसरा और शांत खिलाड़ी बीजेपी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको पूरे को अगर हम सम अप करें? देखिए, पूरे को सम अप करते हैं तो बात वहीं से शुरू करता हूं कि जो राजस्थान कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले लोगों की नज़रों में था, पूरे देश की नज़र में था कि इनका कोरोना टेस्ट, इनका कोविड-19 टेस्ट और इनका जो कोरोना पे चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छा है और राजस्थान के मॉडल को अपनाया जाएगा। आज वही पूरा देश, पूरी जनता इस राजस्थान के फ्लोर टेस्ट पे आकर अटक गई है, क्योंकि सभी लोग फ्लोर टेस्ट में बिजी हो गए हैं और इसी फ्लोर टेस्ट के चलते सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। जैसा कि सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। असल में देखा जाए तो बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाएं इस समय पर राजस्थान संकट पर बात कर रही है, तो वाकई में संकट जो है लगातार गहराया जा रहा है, और इस पर हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे मुख्यमंत्री को और हमारे जो भी विधायक अगर बाहर बैठे हैं या विपक्ष जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शांत बैठा है, परंतु कहीं ना कहीं उसकी भूमिका भी मानी जा रही है। इन सब लोगों को सोचकर यही देखना चाहिए कि क्या ये सही वक्त है इन सब कामों को करने का? क्या इस समय हमें जनता का मदद नहीं करनी चाहिए? क्या हमें इस समय सबको मिलकर एकजुट होकर महामारी से लड़ना जरूरी है, या कुर्सी ही सबसे बड़ी मजबूरी है? बिल्कुल सुनील जी, आपने यहाँ पर बहुत सही बात एक कही है कि महामारी से लड़ना इस समय जरूरी है या फिर कुर्सी की यहाँ पर कुछ मजबूरी है। फिलहाल इसी बात के साथ में हम हमारी इस चर्चा को यहाँ पर विराम देंगे। दीपक चावला और हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित जी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से सुनील जी अभी आपने भी कहा, जी। महामारी से लड़ना जरूरी या फिर कुर्सी की मजबूरी। और दूसरा एक और बात जो आपने यहाँ पर उल्लेखित की है कि 1 महीने पहले तो यहाँ पर राजस्थान में जो चर्चा जिस वजह से पूरे देश में हो रही थी वो थी कोरोना टेस्ट, और इस समय भी राजस्थान की पूरे देश में चर्चा हो रही है और वो हो रही है फ्लोर टेस्ट। तो कोरोना टेस्ट और फ्लोर टेस्ट क्या जरूरी है, ये सरकार को सोचना पड़ेगा अब, क्योंकि अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और उसी समय के साथ साथ कोरोना के नंबर्स भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हम इस बढ़ते कोरोना के नंबर्स पे एक ठंडा छींटा ये बोल के हम मार सकते हैं कि हमारी रिकवरी रेट अच्छी है। अगर ठीक है, मान लेते हैं प्रयास किए जा रहे हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के द्वारा, अच्छी बात है, हम इसको भी मान रहे हैं, बधाई के पात्र हैं कि रिकवरी रेट हमारी अच्छी है। लेकिन क्या रिकवरी रेट अच्छी होने की वजह से जो ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, हम उनकी ओर ध्यान ना दें? क्या हम बाड़ेबंदी में बैठे रहें? क्या जनता के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।